जय श्री राम भक्तों, जय बजरंग बली। भक्तों, सिर्फ एक हफ्ता बिना नियम बिना परहेज के सुंदर कांड का पाठ किया, फिर जो चमत्कार हुआ आप सोच भी नहीं सकते। और ये बिल्कुल सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। आपके भी जीवन में कोई परेशानी है तो आप भी सुंदरकांड का पाठ करके उसे दूर कर सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ क्या है हम आपको बता देते हैं। रामचरितमानस का 5वां अध्याय है सुंदर कांड। तो अगर आप बिना नियम परहेज के भी करेंगे तो भी आपको लाभ मिलता है। वैसे तो हनुमान जी को स्वच्छता पसंद है और नियम से सब कुछ किया जाता है, चाहे हनुमान चालीसा चाहे सुंदर कांड। लेकिन इन्होंने स्वयं अपने मुख से बताया, इन्होंने कोई परहेज नहीं किया, कोई नियम नहीं किया, कोई समय नहीं देखा। क्योंकि जब इंसान का बुरा समय होता है तो उसके पास समय नहीं होता है। ये दिल्ली के ही रहने वाले हैं। इन्होंने हमें बताया कि इनका इतना बुरा समय आ गया था। ये किसी मतलब कुछ काम करते थे अपना खुद का, तो इनके घर में ही काम करते थे ये कमरे में। तो वो घर में आग लग गई। वो जो माल बना रखा था फैक्ट्रियों का जो देना था वो सारा जल गया, जो कैश था वो जल गया। और मतलब सारा घर का सामान, कपड़े वपड़े सब जल गए और बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद हो गए। अपनी जान बचा के 2 बच्चों के साथ ये बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकले थे। और एक 2-4 दिन इधर उधर रहे, किसी ने मदद की, एक छोटा कमरा किराए पे लिया, वहाँ रहने लगे। लेकिन इनके ऊपर इतना कर्जा था कि रोज देन लेने के लिए वो आए इसके घर पे, लेकिन इतने परेशान कि कर्जा कहाँ से दे, कुछ था ही नहीं, सब कुछ जल गया। पड़ोसी खाना खिलाया 2-4 दिन तो पड़ोसियों ने। तो एक दिन किसी ने इन्हें बता दिया कि आप सुंदरकांड का पाठ करो। तो भाई इनके तो लगन लग गई, क्योंकि दिन में तो समय नहीं होता था। दिन में तो इधर उधर घूमते थे काम की तलाश में कि कहीं से काम मिल जाए, काम मिल जाए तो किसी का कर्जा दूं उतरे, क्योंकि कर्जा सबसे बड़ी बीमारी होती है। तो इन्होंने क्या किया, रात को जब सोने लगे, सोने से पहले चारपाई पे बैठकर सुंदरकांड पढ़ना शुरू कर देते। और अगर नींद आ गई तो सो जाते, ये भी नहीं कि पूरा पाठ एक बार में पढ़ा। नींद आ गई सो गए, फिर आँख खुल गई, मतलब क्योंकि रात को चिंता होती थी। जैसे जब आदमी के ऊपर कर्जा होता है, कहीं खाने के लिए पैसे नहीं है, रोटी नहीं है, मकान नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो नींद कहाँ आती। थोड़ी बहुत देर नींद आई और फिर आँख खुली, फिर पढ़ना शुरू कर दिया। मतलब ऐसे ही सिलसिला चलता रहा कि जब आँख खुले पढ़ना शुरू कर दे, पर डेली सोते समय पढ़े और फिर सो जाए। तो 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने सोचा अब कर्जे वाले तो जीने नहीं देंगे, रोजाना कर्जदार आए और धमकी दे, और बच्चों को खाने तक के लिए, रोटी तक के लिए अनाज नहीं। तो उन्होंने सोचा मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। उन्होंने जहर खाया। लेकिन हम सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे, जहर का भी असर नहीं हुआ। फिर 1-2 दिन बाद फिर उन्होंने सोचा कि मरना ही पड़ेगा, फिर जहर खाया, फिर भी जहर का असर नहीं हुआ, क्योंकि सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे। ये चौथे 5वें दिन की बात है। और जब 7 दिन इनको लगातार सुंदरकांड का पाठ ऐसे ही करते हुए हो गए, रात में चाहे इनका 2 बार पढ़ा जाए, चाहे 3 बार, चाहे 4 बार, मतलब आँख खोली पढ़ना शुरू और सोते समय पढ़ते पढ़ते सो जाए। 7 दिन हुए थे। 7 दिन के बाद 8वें दिन इनके पास एक्शन जैसी जानी मानी बड़ी फैक्ट्री को आप जानते ही हैं, एक्शन का नाम तो सभी ने सुना है। तो वहाँ से इनके पास खुद मतलब फ़ोन आया। उस समय लैंडलाइन फ़ोन, थोड़ी ये पुराने समय की बात है, आज से 20-25 साल पहले। तो लैंडलाइन फ़ोन था, किसी पड़ोसी के फ़ोन पे आया। और मतलब जब ये वहाँ पे एक्शन का काम लिया तो इतना काम आया इनके पास, इतना काम आया, इतना काम आया कि इतनी कृपा की बजरंगबली ने कि इनके घर में इतने पैसे आए कि उन्होंने मुझे खुद बताया कि हमारा बेड जो है ना पैसों से भरा रहता था। थोड़े से दिनों के अंदर ही मतलब एक्शन ने इतना काम दे दिया इनको। तो जब बजरंग बली की कृपा हो जाती है ना तो वारे न्यारे हो जाते हैं। बजरंग बली खुद आते हैं किसी के द्वारा। बजरंग बली ने भर दिया एक्शन वालों के दिमाग में कि वो आदमी ये काम करता है, वहाँ फ़ोन करो। तो उसको काम मिला, और इतना ज़्यादा काम मिला, इतना ज़्यादा काम मिला कि कभी उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि इतना रुपया मेरे पास आ जाएगा। कर्जा भी उतर गया, घर का मकान भी ले लिया, और मतलब रुपए ही रुपए, रुपए ही रुपए।
तो भक्तों चमत्कार आज भी होते हैं, अगर आप मानो तो, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। तो आप भी सुंदरकांड का पाठ करें और अपने जीवन को बदले। जय श्री राम, जय बजरंग।